नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कीटनाशक छिड़काव के दौरान लापरवाही के कारण 2 कृषकों की हुई मौत। नगरीय निकाय चुनाव का बजा बिगुल, उपचुनाव के बाद तय होगी तारीख। मतदान केंद्र तैयार करने आए आदेश। बीट गार्ड ने पेश की मिसाल, भालू करते रहा हमला, कुल्हाड़ी से नहीं किया वार। जख्मी बीट गार्ड का चल रहा इलाज। पॉजिटिव मरीज, 346 मरीजों का चल रहा उपचार। 13 से 16 अक्टूबर के बीच बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के 34 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1451 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1087 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 346 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 34 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 16 गुजरी चौक के 2 मरीज, वार्ड नंबर 20 भटेरा चौकी का 1 मरीज, बालाघाट का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 के 4 मरीज, बूढ़ी के 3 मरीज, मार्डीकर गली का 1 मरीज, सिविल लाइन के 2 मरीज, पेंड्रई का 1 मरीज, कोलवा का 1 मरीज, समनापुर का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम मोहजरी का 1 मरीज, साडरा का 1 मरीज, देवलगांव का 1 मरीज, बैयर तहसील के ग्राम गड़ी का 1 मरीज, खैलांदी तहसील के ग्राम झरिया का 1 मरीज, नोनसा के 2 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम नक्सी का 1 मरीज, सेवती का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम बिजाटोला का 1 मरीज, परसवाड़ा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासुनी के वार्ड नंबर 14 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोथवा का 1 मरीज एवं नगरीय क्षेत्र कटंगी वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड के इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट, बैयर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बुढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है, जबकि पूर्वी जिलों में पिछले दिनों हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। इस समय एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर बना हुआ है तथा बंगाल की खाड़ी पर विकसित हुआ एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर RL राउत ने बताया कि इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से 10 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 11 और 12 तारीख को वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती है। 12 तारीख को गुना, भोपाल, शाजापुर, देवास आदि पश्चिमी जिलों में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी। 13 से 16 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है। इस लिहाजा मध्य प्रदेश में इस सप्ताह व्यापक वर्षा होने वाली है। इस समय खरीफ फसल की कटाई जारी है। इस बारिश से कुछ नुकसान हो सकता है। यह वर्षा का पूर्वानुमान किसानों के पहले ही आगाह करने के लिए है, जिससे कि वह अपनी तैयारी पूरी रखे। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में हो रहे 28 विधानसभा सीट के उपचुनाव हेतु बाद नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक उपचुनाव में लगभग 1.5 महीने के भीतर ही नगरीय निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव वर्ष 2020 की प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए स्थानीय निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कोविड-19 संक्रमण बचाव सहित अन्य नियमावली का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 अक्टूबर 2020 को भेजे गए इस पत्र के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व मतदान केंद्रों की स्थापना और चयन के लिए मार्गदर्शिका निर्देश भेज दी गए हैं। वर्तमान समय में चल रही कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए मतदान केंद्र बनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान पूर्व के साथ ही भवन, शासकीय कार्यालय, विद्यालयों में स्थापित भवन को ही प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई है। नए भवन में मतदान केंद्र स्थापित किए जाने से पूर्व वहां की वस्तु स्थिति के विषय में पूर्ण जानकारी लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। मतदान केंद्रों पर भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको देखते हुए एक मतदान केंद्र में 1000 से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसे देखते हुए 1000 से अधिक मतदाता वाले केंद्रों को नए मतदान केंद्र या फिर उसी स्थान पर एक अन्य बूथ बनाने की जरूरत बताई गई।
नगरीय निकाय चुनाव की घंटी बजते ही बालाघाट जिले के बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी और मलाजखंड नगरीय निकायों में चंद रोज बाद हलचल तेज होती दिखाई देगी। आपको बता दें कि जिले के सभी नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इंतजार इस बात का है कि उपचुनाव के बाद कब तक आचार संहिता लागू होती है और नगरीय निकाय चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होती है। लालबर्रा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मुरझड़ में 10 अक्टूबर को ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए जा रहे नाली निर्माण कार्य में एक व्यक्ति के द्वारा मजदूरों को अशब्द कहकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण मजदूरों ने दोपहर 2 बजे थाना पहुंचकर थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर व जनपद पंचायत कार्यालय में वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी YK गौतम को ज्ञापन सौंपकर नाली निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों से अशब्द व मारपीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। कारण है सर इसका कि हमारे वो जो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं सर, वो जमीन हमारी 52 एकड़ का हमारा प्लाट है। उस 52 एकड़ के प्लाट में सरपंच ने काम खोला। काम खोलने के पहले सर वो सीमांकन करा लेना था, तो ये रफड़े झगड़े नहीं आते। अब गरीब लोग देखो काम खोले सभी जाते हैं काम करने गए। चलिए अब काम करते चले तो हम सब मेंढ पर जब गए, जिसको कहते हैं लीलाधर दशहरी शिकारी और क्या कैलाश क्या कहते हैं कमल दशहरी के मेंढ पर जब गए तो वहाँ सर वो बंजर है, वो 2.5 एकड़ का बंजर है। उस बंजर में उसके जो लीलाधर दशहरी बोल रहे हैं सर, उसने आज के 1 साल 2 साल पहले जो मेड़ बंधाई का जो काम होता है वो काम को सर उसने कभी जबरदस्ती में अपने माँ के नाम का बाहर का पट्टा क्या कहते हैं वो जमीन में, और वहाँ पर कभी इसमें काम करा मेड़ बंधाई का काम, पर्सनल जगह पे गवर्नमेंट काम करवा रही है। गवर्नमेंट के इसमें काम, तो भी हमने कुछ नहीं बोले। हाँ जी, गाँव वाले कुछ जी। हम मजदूर किसान हैं, हम आप गए थे मट्टी फेंकने के लिए, उनका हंगामा मच गया, बहुत जम से हंगामा मचा उनका। तो उनने लड़का ने बोला, खेती वाले ने आई हो किया यहाँ आपको बोला कि किनको बोला? पूरी जनता को बोला। यहाँ जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे 200 लोग काम में थे। हाँ जी, हाँ ऐसे बोले। रोजगार गारंटी वाला है, मट्टी खोद रहे थे, मनरेगा वाला। हाँ क्या बना रहे थे वहाँ पे? वो नाली खदवा रहे थे। ट्रेन नाली खदवा रहे थे। कौन था वहाँ पे जब आप नाली बनाए थे? अधिकारी कोई सरपंच से? कौन था वहाँ पे गाँव से? सरपंच था। हाँ, पर सरपंच तो हल्ला मचा तो बहुत दूरी में चले गए, बहुत दूर चल गए। हाँ सरपंच तो आपने बोली नहीं उनको क्यों ऐसा तो बोल रहे उल्टा हमने बोले, सबने बहुत समझाया पर वो लड़का नहीं माना। क्या नाम है लड़की? वो लड़का का नाम कोमल दशहरी। क्या मामला है? लॉकडाउन जब से 22 मार्च से लगा है तब से पंचायत में कोई काम नहीं दिया गया था, है ना। अब सरकार ने जब अभी काम दी है उनको, तो बगैर प्रस्ताव के वो लोग, किसी न पंचों को पूछा जा रहा है न गांव के किसी समाज व्यक्ति को पूछा जा रहा है, मन मर्जी का काम सरपंच करा रहा है। कितने का आया, क्या हुआ, कोई जानकारी दी नहीं जा रही है। जानकारी लेने जाओ तो बोला ये जा रहा है कि बोले पंचों का पद, मतलब पंचों का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, सरपंच और सचिव का कार्यकाल है बस। नहीं वो तो ठीक है। जैसे आप आज काम करने गए और वो घटना घटी आप लोगों के साथ में, जितने भी काम करने मजदूर है, क्या कारण रहा घटना का? बस वही कारण है कि खेत के किनारे से नाली जा रही थी और एक किसान ने बोल दिया मेरी जगह है, जबकि उसके लिए हमने बहुत जगह छोड़ दी है। उसके पहले भी वो जगह खेत चुका है जिसमें रोजगार गारंटी का काम हो चुका है गवर्नमेंट की जगह पे। हर साल जंगल की सेवा करने वालों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि वे जिस कार्य के लिए तैनात किए जा रहे हैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। इसी तरह की मिसाल कान्हा राष्ट्रीय पार्क की समनापुर बीट गोरेला रेंज में तैनात बीट गार्ड झामसिंह टेकाम ने पेश की है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के समनापुर बीट गोरेला रेंज में गश्ती के दौरान अचानक बीट गार्ड झामसिंह टेकाम पर एक भालू ने रुक कर एक ही समय में 3 बार हमला कर दिया। इस दौरान वन विभाग के नियम के अनुसार झामसिंह अपनी सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गश्त कर रहे थे, लेकिन भालू लगातार झामसिंह पर हमला करते रहा। झामसिंह चाहते तो भालू पर कुल्हाड़ी से वार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बातों को अपने जहन में बैठा लिया था और उसे याद रखते हुए भालू पर कुल्हाड़ी से हमला नहीं किया, बल्कि कुल्हाड़ी से लगे डंडे उसे मारकर भगा दिया। इस बीच भालू ने उन्हें एक हाथ को पूरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। झामसिंह ने स्वयं अपने साथ ही पूरे घटनाक्रम को कुछ इस तरह से बयां किया।
तो कुल्हाड़ी से नहीं मारे उसको? कुल्हाड़ी से मारा, कुल्हाड़ी से मारा। तो मरा नहीं वो? नहीं मरा। क्यों? हथियार तरफ से नहीं मारा, पीछे से मारा। हथियार तरफ से क्यों नहीं मारे? मर जाएगा करके नहीं मारा। अच्छा, वो मर जाएगा इसलिए उसको बचाने के लिए आपने हथियार तरफ से नहीं मारे? जी। और आप मर जाते तो? बहुत अच्छा। कान्हा में कितने साल से हो? 10-12 साल से। और ये जो घटना हुई ये कहाँ पे हुई? समनापुर। समनापुर में? आप अकेले थे, आपके साथ और कोई था? अकेले थे। क्या वन की गश्ती कर रहे थे? जी, ऐसे गया था घूमने। कब की घटना है ये? 8 तारीख हैं? 8 तारीख की? कल परसों की। कितने बजे की है? 4:30 बजे। शाम को 4:30 बजे। अच्छा, आप क्या नाम लिख? निश्चित ही कान्हा राष्ट्रीय पार्क के इस बीट गार्ड ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। जरूरत है आज वन्य प्राणों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम और उनका अनुसरण करने वाले लोगों को इस बीट गार्ड की अनुकरणीय पहल से सीख लेने की। कीटनाशक दवा के संपर्क में आने से जिला अस्पताल में भर्ती 2 कृषक की मौत हो गई। दोनों कृषक तुमेश्वर ठाकरे 50 वर्ष ग्राम सिरपुर थाना कटंगी और राम भरोसे पगरवार 45 वर्ष ग्राम गुडरू थाना चांगोटोला निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे करीब कृषक राम भरोसे अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गया था। 11 बजे दवाई का छिड़काव करके घर आए तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पत्नी द्वारा पूछने पर कृषक राम भरोसे ने बताया कि खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय नाक और मुंह में दवा चले जाने से उसे ठीक नहीं लग रहा है। राम भरोसे को उसके परिजनों ने तुरंत लामता अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। 9 अक्टूबर की रात्रि 11 बजे करीब राम भरोसे की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसी तरह 9 अक्टूबर को कृषक तुमेश्वर ठाकरे अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गया था। कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के दौरान तुमेश्वर ने पानी से हाथ धोकर तंबाकू का सेवन कर लिया, तभी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जो 1 बजे करीब अपने खेत से घर पहुंचा। परिजनों ने तुमेश्वर को तुरंत ही कटंगी के अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रात्रि 10 बजे करीब उसकी मौत हो गई। जिले के खैरलांजी पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम डोंगरिया और सालेटेका के बीच चलती मोटरसाइकिल से गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी खैरलांजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका बबीता पति कपिल कुंभलवार 30 वर्ष ग्राम सिरपुर थाना कटंगी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को 1:30 बजे करीब कपिल कुंभलवार अपनी पत्नी बबीता और 2 बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल में सिरपुर से खैरलांजी अपने रिश्तेदारी में जा रहा था। तभी डोंगरिया और सालेटिका के बीच खस्ता हाल रोड में मोटरसाइकिल गड्ढे में जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठी बबीता चलती मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। बबीता को आंतरिक चोटें आई थीं। गंभीर रूप से घायल बबीता को तुरंत ही खैरलांजी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रूपझर थाने के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम लीला मेटा समीप नहरा नदी से एक महिला की लाश बरामद की गई। महिला की लाश अधिक दिन की होने से खराब हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को 9:30 बजे ग्राम लीला मेटा समीप नहरा नदी में एक अज्ञात महिला की लाश देखी गई। महिला की लाश नदी में अधिक दिन तक होने के कारण काफी खराब हो चुकी थी। नदी में लाश होने की सूचना लीला मेटा के सरपंच पति ने पुलिस चौकी उकवा में दी। उकवा पुलिस ने ग्राम लीला मेटा पहुंचकर नहरा नदी में महिला की लाश बरामद की, जिसकी मौके पर शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस महिला की मौत नदी में डूबने से हुई या अन्य वजह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। घर में सो रही बहू की बेइज्जती करने की नियत से ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। वहीं परिवार के अन्य लोगों ने ससुर की बदनामी करती कहकर महिला की पिटाई कर दी। 9 अक्टूबर की रात नगर के चित्रगुप्त नगर में यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में महिला के ससुर हरीश चंद कनौजिया, पति नंदलाल कनौजिया, सास रुक्मणी कनौजिया और वैशाली कनौजिया के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 34 वर्षीय महिला चित्रगुप्त नगर में रहती है। 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात 2:30 बजे जब यह महिला अपने रूम में सोई हुई थी, तभी ससुर हरिश्चंद्र कमरे में आया और इस महिला की बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा। महिला उठी और देखी, उसके सामने उसका ससुर हरिचंद्र था। महिला की शिकायत पर सास, ससुर और पति पर मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।